एक और पंच करने ही वाले थे कि तभी यांग ने उन्हें रोक लिया। वो कह रहा था कि अरे ये तो एक नया डिसाइपल है, प्लीज इसे बुली मत करो। इतना ही नहीं, वो उस बंदे के सामने मदद का हाथ ऑफर करता है और फिर जैसे उस बंदे ने यांग पर ट्रस्ट करके अपना हाथ आगे बढ़ाया, यांग तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है। अब ये देखकर हीलिन बीच में आ गया। वो यांग से पूछ रहा था कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी हद पार कर दी है? जिस पर यांग कह रहा था कि तू गांव से आया हुआ जाहिल मेरे सामने हीरो बंदी दिखाएगा क्या? अब यहां पर कई सारे डिसाइपल्स जमा हो गए थे, तो यांग का चमचा उसे धीरे से बताने लगा कि मेरे ख्याल से हमने इस मैटर को यहीं पर खत्म करना चाहिए। अगर टीचर्स को पता चला तो बेवजह मसले हो जाएंगे। तो यांग भी उनकी बात मानते हुए लिन से कहने लगा कि तू यूं समझ ले कि आज तेरा लकी डे है, लेकिन अगली बार ये मामला जरूर से सेटल किया जाएगा। जिसके बाद लिन अपने कमरे के सामने पहुंच गया, जहां का काफी सारा फर्नीचर खाली किया जा रहा था, और तभी ये डाउसून वहां पर पहुंच जाता है। वो लिन को अपना नाम बताकर इंट्रोड्यूस करने लगा। लिन उससे पूछता है कि मेरे भाई, आप ये सारा फर्नीचर खाली क्यों करवा रहे हो? जिस पर डॉसन कहता है कि हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, इसलिए हमारे रूम में हर एक चीज नई लगा दी है। तुम यूं समझो कि हम दोनों अब भाई हैं और अगले कुछ डेकेड्स हमें एक साथ ही रहना पड़ेगा। तो तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े बस मुझे बता देना। डेकेड्स। ये जिक्र सुनते साथ ही लिन शॉक हो गया। एक डेकेड ही 10 साल हो गए और यहां पर तो ऐसे काफी सारे डेकेड्स की बात हो रही थी। डार्सन उसे बताने लगा कि तुम इस एकेडमी से ग्रेजुएट तभी हो सकते हो जब छठी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लो। अब ये सुनकर लिन काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो दिल ही दिल में सोचता है कि अगर यहां पर मुझे 40 या 50 साल लग गए तो मेरे फादर को तब तक मुझ पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, और इतना सारा खर्चा उठाना तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मास्टर डिलॉन से पूछने लगा कि क्या मुझे वाकई इतने साल यहां पर रुकना पड़ेगा? जिस पर डिलॉन कहती है, बच्चे, ये डेकेड्स तो ऑर्डिनरी लोगों को लगते हैं, तुम ऑर्डिनरी थोड़ी हो, तुम तो सबसे ज्यादा स्पेशल हो। बस 10 साल कड़ी मेहनत करो और मैं तुम्हें ग्रेजुएट करवा के यहां से बाहर निकाल लूंगा। और तभी लिन ने देखा कि डॉसन ने तो कसरत करने के लिए भी सामान लाके रखा है। वो लिन से कह रहा था कि हम मजिशियंस हैं तो क्या हुआ, हमारे पास सॉलिड फिजिक होनी चाहिए, उसके बिना तो तुम लड़कियों को बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट्स को बताने लगा कि घर जाते साथ ही मेरे बुढ़े को मेरे मैजिक क्रिस्टल कार्ड में 10,000 गोल्ड कॉइंस ट्रांसफर करने के लिए बता देना, तभी जाकर तो मैं यहाँ पर आराम से रह सकता हूँ। और हाँ, उन्हें ये भी बताना कि उन्हें हर महीने पॉकेट मनी भेजनी पड़ेगी। यानी कि ये बंदा काफी ज्यादा रईस फैमिली से बिलोंग करता था, और उतने में वहां पर जॉर्ज वैफ नाम का बंदा पहुंच जाता है। वेल, ये भी इनका रूममेट था, और ये बंदा वाटर एलिमेंट का एक्सपर्ट है। उसने वहां आते साथ ही अपने रूममेट्स के लिए गिफ्ट पेश किए। उसने डॉसन को हाई प्रेस की लाइट से ब्लेस किया और ब्रूच गिफ्ट किया था, जिसे देखकर ही डॉसन तो काफी ज्यादा खुश हो गया। साथ ही जॉर्ज लिन को बताने लगा कि मैं तुम्हारी फैमिली के ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स की कहानियां सुनकर ही बड़ा हुआ। सच बताऊं तो तुम्हारे एंसेस्टर मेरे लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। तो अब लिन भी जॉर्ज ने दिया हुआ गिफ्ट चेक करता है। वेल, उसने देखा कि जॉर्ज ने उसे मैजिक सेंसिंग क्रिस्टल दिया है। वो लिन को बताने लगा कि इसकी मदद से तुम अपनी मैजिकल पावर्स और स्पिरिचुअल एनर्जी को कभी भी चेक कर सकते हो। जो देखकर लिन तुरंत ही उसे थैंक्स बोलने लगा। वो कहता है कि मुझे ऐसे ही किसी ट्रेजर की जरूरत थी जिसमें मैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकूं। अरे, अब लिन अपनी मैजिकल फोर्स को उस क्रिस्टल के साथ चैनल करता है, जिससे उसके रूममेट्स भी हैरान हो गए थे। वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास तो विंड एंड अर्थ का ड्यूअल एलिमेंट है। दरअसल लीनो ने अभी तक लिन के फायर एलिमेंट को नोटिस ही नहीं करा था। साथ ही मास्टर डिलॉन भी ड्रैगन रिंग से बाहर आकर लिन को बताते हैं कि तुम जल्दी ब्रेक थ्रू करने की कगार पर हो। तभी इनका एक और रूममेट वहां पर पहुंच जाता है। विल, इसका नाम था रेनाल्ड डंस्टन, और उसके साथ जो एल्डर आए थे उन्हें देखते साथ ही मास्टर डिलॉन रिंग में वापस चले गए, क्योंकि उन्हें शक था कि ये बंदा उनकी प्रेजेंस को सेंस कर पा रहा। इधर बेचारा रेनाल्ड तो तूफान का दूसरा नाम था। ये जहां भी पांव रखेगा वहां पर तोड़ फोड़ कंफर्म है। डसन उससे कहने लगा कि भाई, तुम तो फायर एलिमेंट मीज हो, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लैन से ही बिलोंग करता। मेरे ख्याल से तुम ओब्रायन एम्पायर से हो। जिस पर रेनॉल्ड कहने लगा, हाँ बिल्कुल, मैं वहां की वॉरियर क्लैन का मेंबर हूं। और अब रेनॉल्ड के ग्रैंडपा भी इन सभी को गुड बाय बोलकर वहां से रवाना हो गए। इधर लिन ने देखा कि बीबी उसके कंधे से अचानक से हो गया। दरअसल वो इनके लिए जो दावत अरेंज की हुई थी उसे चट करने में बिजी था, और अब जैसे ही रेनाल्ड की उस पर नजर पड़ती है वो तुरंत ही समझ गया कि ये तो डिवाइन बीस्ट शैडो माउस है। इसलिए वो तुरंत ही अपने फायर एलिमेंट से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर बीबी ने उसे काफी अच्छे से चकमा दिया, और फाइनली लिन अर्थ स्पाइक का इस्तेमाल करके इस चीज को फिनिश कर देता है। बाद में रेनाल्ड को पता चला कि शैडो माउस तो लिन का दोस्त है, इसलिए वो तुरंत ही उससे माफी मांगने लगा। खैर, लिन को जितने भी बंदे मिले वो काफी ज्यादा फ्रेंडली थे, और लिन भी इसके लिए खुश है, वरना एकेडमी में गुजारा करना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता।
अब अगले ही दिन से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर कुछ मैजिकल फेदर्स की मदद से इन्हें विंड एलिमेंट को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तभी मास्टर डिलॉनो से बताने लगे कि देखो, वो लड़की काफी अच्छे से विंड एलिमेंट को कंट्रोल कर पा रही है। जब तुम भी लगातार प्रैक्टिस करोगे तो उसके जैसे ही फ्लुएंट बन जाओगे। और उतने में वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग विंड पावर पहुंच जाती है। उसने तो आते साथ ही उस बंदे को क्लासरूम से बाहर फेंक दिया, जो कि प्रैक्टिस करने की बजाय क्लास में सो रहा था। दरअसल इनकी टीचर यहां पर पहुंच गई हैं और इसका नाम था ट्रियॉन, और ये खुद इस एकेडमी का स्टूडेंट भी है। ट्रियॉन इन सबको बताने लगा कि मैं तुम्हें विंड एलिमेंट मैजिक कोर्स सिखाने वाला हूं। विंड एलिमेंट सिर्फ दो ही चीजों के लिए फेमस है, एक तो है इसकी स्पीड और दूसरी तबाह कर देने वाली अटैकिंग पावर। तो आज हम अपने पहले चैप्टर विंड ब्लेड पर फोकस करेंगे, और अभी सभी लोग ट्रियॉन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर विंड ब्लेड को क्रिएट करने की कोशिश करने लगे। और थोड़ी देर में ट्रायन ने अपनी एनर्जी का यूज करके वहां मौजूद हर एक फेदर को स्लिट कर दिया। तभी उसकी नजर पड़ी उस बंदी पर जिसकी मास्टर डिलोलॉन ने तारीफें की थीं। तो तुरंत ही उस बंदे को सामने बुला लेता है। इसका नाम है लियान, और उसने आते साथ ही अपनी विंड एनर्जी को काफी तेजी के साथ रिलीज करना शुरू कर दिया। साथ ही वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही थी। तो ट्रायन ने तुरंत ही उसे रोकने का हुक्म दिया और उससे कहने लगा कि शायद तुम दी शी की सिस्टर हो। मैं क्लास में पढ़ा रहा था और तुम अपनी एनर्जी पर फोकस कर रही थी। इससे ये बात साबित होती है कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट और नैरो माइंडेड हो। तुम्हारे जैसे लोग मैजिक की असली डेप्थ को कभी समझ नहीं पाते। और फिर ट्रायन वहां मौजूद फेदर्स का यूज करके उस पर अटैक करने की फिराक में था, मगर वो बस उसे डराना चाहता है। साथ ही वो उसे जानबूझकर उसके भाई के नाम से पुकार रहा था, यानी कि इस बंदे की खुद की कोई औकात नहीं। जिसके बाद ट्रायन सबको बताता है कि हमारे एकेडमी में हर सेमेस्टर के बाद मैजिकल टूर्नामेंट की जाती। तो अगर तुम लोग ये दिखाना चाहते हो कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो तो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो। यहाँ क्लासरूम में शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं। और अब अगले सीन में हम लिन को देख पाते हैं, जो कि प्रैक्टिस करने के लिए एकांत में आ चुका था। मगर तभी वो मास्टर डिलॉन को समन करके उन्हें बता देता है कि मैं इस एकेडमी में अपने 10 साल जाया नहीं करना चाहता। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अर्थ एलिमेंट क्लास को पूरी तरह से स्किप करके बस विंड एलिमेंट क्लास पर फोकस करूंगा। तो एल्डर भी इसके लिए राजी हो गए, जिसके बाद वो लिन से कहने लगे कि देखो, मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही, तो बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब मत करना। और उतने में लिन ने देखा कि वहां पर कई सारे विंड स्लैशेस से अटैक हो रहे हैं। दरअसल लियान अपना सारा गुस्सा चट्टानों पर उतार रही थी। वो कहती है कि लोग हमेशा मुझे मेरे भाई के नाम से जानते आ रहे, मेरी अपनी तो कोई पहचान नहीं। और तभी उसकी नजर पड़ी लिन पर। वो लिन से गुस्से में पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कहीं तुम भी मेरा मजाक तो नहीं उड़ाना चाहते। तो लिन उसे बताता है कि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो कोई तुम्हें ऐसे ही नहीं देगा, तुम्हें लोगों की रिस्पेक्ट को अर्न करना पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही वो वहां से रवाना हो गया। अब लिन ने अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना शुरू कर दिया था। वो एक पल भी फालतू की चीजों में गंवाना नहीं चाहता। वो रात भर प्रैक्टिस करता और दिन में एकेडमी के लेक्चर्स को अटेंड करता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। कभी कभार वो अपने दोस्तों के साथ भी एंजॉय कर लेता। लगातार मेहनत करने की वजह से लिन की पावर अब काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगी। वो अर्थ एंड फायर एलिमेंट को बड़ी ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था। और फिर उसकी पावरफुल एनर्जी से ही बड़ी सी क्लिफ पर भी क्रैक्स पड़ गए। मास्टर डिलॉन तो उसकी प्रोग्रेस को देखकर ही काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए। वो लिन से कहते हैं कि तुम तो लेवल 2 पर पहुंच चुके हो। मगर लिन बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहता है कि मैंने पूरा 1 साल बिना रुके लगातार मेहनत करी, और ये सब करके भी मैं बस लेवल 2 पर ही पहुंच पाया। अभी भी मंजिल मुझसे काफी ज्यादा दूर है। जिस पर एल्डर कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इस प्रोग्रेस को कोई बीट नहीं कर सकता। टीचर ट्राई भी लिन की इस प्रोग्रेस पर काफी दिनों से नजर रखे हुए था, और फाइनली वो समझ गया कि लिन एक ट्रू जीनियस है। इसीलिए अगले दिन वो लिन से कहने लगा कि तुम एकेडमी के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे। तो लिन कहता है कि मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। तो ट्रायन उसे कह रहा था कि बच्चे, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हें सिर्फ कॉन्टेस्ट में हिस्सा ही नहीं लेना, बल्कि फर्स्ट प्लेस भी हासिल करना है। तुम्हें पता ही होगा कि इस कॉन्टेस्ट में जीतने के बाद तुम्हें लग्जूरियस रूम मिलेगा। तभी लिन उनसे पूछने लगा कि क्या यहां पर कोई कैश प्राइज है, जिस पर ट्रायन ने मना कर दिया। तो लिन कहता है ठीक है, फिर मैं भी कॉन्टेस्ट में सहभागी नहीं होना चाहता। उतना टाइम तो मैं अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करूंगा। और अब वो दिन आ चुका था जहां पर आंस एकेडमी में एनुअल कॉन्टेस्ट होगा, और इनका ही रूममेट इस कॉन्टेस्ट की अनाउंसमेंट कर रहा था। उसने पहले मुकाबले के लिए यांग और लाई को डायस पर बुला लिया। यांग तो वहां आते साथ ही अपने ओपोनेंट का मजाक उड़ाकर उसे जलील कर रहा था, जो देख डॉस कहता है कि शायद यांग सेकंड लेवल पर पहुंच चुका होगा, इसीलिए तो इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहा। वहीं पर रेनॉल्ड कहता है
कि सेकंड लेवल को अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आमतौर पर सेकंड लेवल ऑफ मैजिक पर जाने के लिए 2 सालों का वक्त लग जाता। उतने में डॉस लिन से पूछता है कि मेरे भाई सच बताना, क्या तुम सेकंड लेवल पर पहुंच गए हो? तो लिमन ने भी इसका हाँ जवाब दिया। अब ये सुनते साथ ही ये दोनों बंदे काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कह रही थी, भाई तुमने तो 1 साल में ही सेकंड लेवल को अचीव किया है, अब जल्दी से डाइस पर जाके उस यांग को मजा चखाओ, तुम्हें तो ये करना ही होगा। मगर लिन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था, सीनियर मैं इस कॉन्टेस्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। जिसके बाद वो वहां से निकल पड़ा। उसके दोस्त पूछ रहे थे कि अब तुम कहां जा रहे हो, जिस पर लिन कहने लगा कि मैं जा रहा हूं ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि जल्दी लेवल 3 ऑफ मेज पर पहुंच सकूं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।